We met as theatre artists in the capacity as colleagues. And do our first photo shoot. सबसे पहले तो राम राम भाई सभी भाइयों को। मैं राकेश बघेल स्वागत करता हूं आप सभी का आपके ही यूट्यूब चैनल DTC इन्फॉर्मेशन पर। दिल्ली परिवहन निगम में कंडक्टर की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद भी सैकड़ों उम्मीदवार पिछले 2 साल से अपनी नियुक्ति का इंतज़ार कर रहे हैं। इस बीच इन उम्मीदवारों की ज़िंदगी एक अजीब असमंजस में फंसी हुई है, जहां वे DTC में नौकरी की आस लगाए बैठे हैं, वहीं उन्हें मानसिक, सामाजिक और आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यह न केवल उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रहा है, बल्कि उनके दोस्त और रिश्तेदार भी उनका मजाक बना रहे हैं। कंडक्टर पद के लिए चयन और ट्रेनिंग एक सपना जो टूटने के कगार पर। 2021 में दिल्ली सरकार द्वारा कंडक्टर के पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। सैकड़ों उम्मीदवारों ने इस अवसर को अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मौका समझा और चयन प्रक्रिया में भाग लिया। मेडिकल परीक्षा पास करने के बाद उम्मीदवारों ने DTC में कंडक्टर की ट्रेनिंग भी पूरी की, जिसमें उन्हें बस संचालन, टिकट वितरण और यात्रियों की देखभाल जैसे महत्वपूर्ण कार्यों की ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग पूरी होते ही यह उम्मीदवार इस उम्मीद में बैठे कि जल्दी ही इन्हें नियुक्ति दे दी जाएगी और उनका सपना सच हो जाएगा। लेकिन 2 साल का लंबा इंतजार उनके जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदलने में लगा है। नौकरी छोड़ दी, नए काम के मौके गंवा दिए। कई उम्मीदवार जो पहले से अन्य कामों में लगे हुए थे, उन्होंने DTC की नौकरी की आस में अपनी पुरानी नौकरियां छोड़ दी। उन्होंने सोचा कि जल्दी ही नौकरी मिल जाएगी, जिससे उनका भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। परंतु अब जब 2 साल बीत चुके हैं और कोई नियुक्ति नहीं हुई है, तो वे ना ही पुरानी नौकरी पर वापस जा सकते हैं और ना ही कोई नया काम शुरू कर पा रहे हैं। इस बीच कई उम्मीदवारों ने अन्य रोजगार के मौके भी गंवा दिए हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और भी खराब हो गई है। सोशल प्रेशर, दोस्तों और रिश्तेदारों के मजाक का शिकार। जब कोई व्यक्ति किसी लक्ष्य को पाने की उम्मीद में आगे बढ़ता है, तो उसके आसपास के लोग भी उससे उम्मीद रखने लगते हैं। लेकिन जब वह लक्ष्य अधूरा रह जाता है, तो वही लोग उसकी असफलता को मजाक का विषय बना लेते हैं। यही हाल इन कंडक्टर उम्मीदवारों का भी हो रहा है। दोस्त, रिश्तेदार और समाज के लोग अब उनका मजाक बना रहे हैं। उन्हें तानों का सामना करना पड़ रहा है, जैसे अभी तक नौकरी नहीं मिली, या तुम्हारा तो DTC में सिलेक्शन हो गया था, फिर अभी तक बेरोजगार क्यों घूम रहे हो। ये ताने उनके आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रहा है, जिससे वे मानसिक तनाव और हीन भावना का भी शिकार हो रहे हैं। सरकार की चुप्पी और प्रशासनिक देरी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर सरकार इस मुद्दे पर चुप क्यों है? क्या प्रशासनिक प्रक्रिया इतनी धीमी है कि योग्य उम्मीदवारों को उनकी मेहनत का फल मिलने में सालों का समय लग रहा है, या फिर यह मुद्दा सरकार की प्राथमिकताओं में ही नहीं है? यह सरकारी तंत्र की विफलता का स्पष्ट उदाहरण है, जहां योग्य और प्रशिक्षित उम्मीदवारों को नियुक्ति मिलने में अनिश्चितता का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को इस मुद्दे पर तुरंत ध्यान देने की ज़रूरत है, ताकि इन उम्मीदवारों का भविष्य सुरक्षित किया जा सके। इन उम्मीदवारों की अपील है कि सरकार जल्द से जल्द उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करे, उनकी मेहनत और प्रशिक्षण को व्यर्थ जाने से रोका जाए, ताकि वे एक स्थायी रोजगार पा सकें और समाज में अपनी भागीदारी दे सकें। मानसिक और आर्थिक नुकसान कौन होगा जिम्मेदार? इन 2 वर्षों में उम्मीदवारों को जो मानसिक और आर्थिक नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कौन करेगा? वे नए काम करने में सक्षम नहीं हैं, क्योंकि उन्हें हमेशा उम्मीद रहती है कि DTC में नियुक्ति
कभी भी आ सकती है। इस मानसिक असमंजस और अनिश्चितता ने उनकी योजना बनाने की क्षमता को कमज़ोर कर दिया है। यह समस्या है कि सरकार को इस मुद्दे पर जवाबदेही तय करनी चाहिए। इन उम्मीदवारों की उम्मीदें और जीवन अधर में लटके हुए हैं। सरकार को ये समझना चाहिए कि यह मुद्दा केवल रोजगार का नहीं है, बल्कि इन युवाओं के आत्मसम्मान, भविष्य और परिवारों की आर्थिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। डीटीसी कंडक्टर उम्मीदवारों की यह स्थिति सरकार और प्रशासनिक व्यवस्था की कमियों को उजागर करती है। सरकार को तुरंत इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए और इन उम्मीदवारों की नियुक्ति प्रक्रिया को तेजी से पूरा करना चाहिए ताकि उन्हें उनका हक मिल सके।